हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है x और y के लिए हल कीजिए। समीकरण है x योग y बराबर a योग b, ax घटाओ by बराबर a का वर्ग घटाओ b का वर्ग। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रेखिक समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रेखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग बी वाई योग सी बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रेखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण है x योग वाई बराबर a योग b, दूसरी समीकरण है ax घटाओ बी वाई बराबर a का वर्ग घटाओ b का वर्ग। अब हम जो पहली समीकरण है उसे a से गुणा करेंगे। a से गुणा करेंगे पूरी समीकरण को, तो हमारे पास समीकरण आएगी ax योग ay बराबर a का वर्ग योग ab। अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण है 2। तो यहाँ पर लिखते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि का अर्थ होता है दोनों समीकरणों में एक चर को गायब करना, अर्थात या तो x को गायब कर दो या y को गायब कर दो। तो यहाँ पर जो बराबर है वह कौन से है, x है। तो यहाँ से इसमें क्या करेंगे, x को गायब करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, यानी कि इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर यह ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा, यह भी ऋणात्मक होगा, यह ऋणात्मक होगा और यह भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्योंकि चिन्ह क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। जो धनात्मक है वह ऋणात्मक का और जो ऋणात्मक है वह धनात्मक का हो जाता है। कब, जब हम घटाते हैं। तो यहाँ से एक से एक्स कट जाएगा, यहाँ पर रहेगा ऋणात्मक बी वाई ऋणात्मक ए वाई बराबर ए का वर्ग से a का वर्ग कट जाएगा, यहाँ पर आएगा ऋणात्मक b का वर्ग घटाव ab। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ है y, माफ कीजिए ऋणात्मक y उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर आएगा a योग b। इसी प्रकार यहाँ पर उभयनिष्ठ है ऋणात्मक b, तो यहाँ पर बचेगा a योग b। तो यहाँ पर a योग b से a योग b कट जाएगा, ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक हो जाएंगे, तो y बराबर आएगा यहाँ से b। तो यह y का मान आ चुका है। अब इसे हम किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये समीकरण है जिसे हमने a से गुणा किया था उसे क्या करते हैं, हम y का मान रखकर हल करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे x योग y का मान है b बराबर a योग b। तो यहाँ से b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, बराबर b है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा। तो हमारे पास x व y के मान आ चुके हैं और यही क्या करने थे, हमें प्रश्न में ज्ञात करने थे। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।